ब्यूटी पार्लर में लालची सास पुष्पा बहुत किटकिट करती थी। सारा दिन अपनी बहू सोनिया को काम पर लगाया करती थी। उसको अपनी बहू का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। वो उससे जलती थी क्योंकि उसकी बहू बहुत सुंदर थी। वो बहुत बूढ़ी थी, इसीलिए सुंदर नहीं थी। सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो अपनी बहू के पास पाउडर, क्रीम, कई तरह के घरेलू उपचार बनवाती थी। अपनी बहू के पास वो जाती है। बहू, बहू, जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ, बोलिए। बेटा, मेरे कई दिनों से बाल झड़ रहे हैं, तो मेरे लिए बरगद के पेड़ के पत्ते, अंडा और नारियल तेल मिलाकर ले आना, ताकि मैं अपने बालों में लगा सकूं। चलो अब लगा भी दो। अरे बाप रे, क्या हुआ माँ, बोलिए। देखो देखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे बालों में कुछ और ही लगा दिया है। आपने जो बोला मैंने वही तो डाला था। बहुत बुरा कर रही हो तुम मेरे साथ। तुम चाहती हो कि मेरे सारे बाल झड़ जाएं? छी छी, तुम्हारे मन में इतना पाप है बहू। अरे कैसे दिखूंगी, क्या करूंगी मैं? बहुत बुरी हो बहू तुम, बहुत बुरी। विश्वास करो माँ जी। तुम पर और विश्वास करो तो वो मैं कभी नहीं कर सकती, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम मेरे लिए चेहरे पर लगाने के लिए लेप ले आना, जिसमें हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और दूध हो। कुछ घंटों के बाद पुष्पा अपना मुंह धोकर आती है और आईने के सामने बैठती है और अपने मुंह को देखती है तो मुंह पर लाल लाल धब्बे हो चुके होते हैं। फिर गुस्से में आकर उसने बहू को बोला, हाय हाय हाय, मेरा चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रही। अब मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां मुझे कोई नहीं पहचानता। सब कहते हैं तुम्हारी बहू कितनी सुंदर है और तुम बूढ़ी हो गई हो। ये बोलकर और अपने मन के दुख को लेकर वो अनजान रास्तों पर निकल पड़ती है और रास्ते में उसे एक ऋषि मुनि मिलता है। वो भी गाना गाते गाते वो उन्हें देखती है और जाकर बोलती है, क्यों किसी का मन साधु के संग मैले ना। बाबा, आप कितना अच्छा गाते हो, मैं आपको सुनकर धन्य हो गई। अरे मैं तो साधु हूँ, मेरा काम ही है मनुष्य को गाना गाकर सुखी करना। हाँ बाबा, आप में तो बहुत शक्तियाँ होंगी। बाबा, मैं सुंदर होना चाहती हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ, मुझे सुंदर कर दीजिए। अरे पगली, माया रूप तो मिथ्या है, असली सुंदर मन होना चाहिए। नहीं नहीं बाबा, मैं एक नहीं सुनने वाली। मुझे सुंदर होना है, मुझे सुंदर कर दो बस। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल उसी तरह होगा, किंतु तुम इस रूप में वापस कभी नहीं आ पाओगी। कोई बात नहीं, जब मैं सुंदर बनूंगी तब मैं देखूंगी कि लोग किसे सुंदर कहते हैं। कुछ दिन बाद पुष्पा अपनी बहन पारो से मिलने जाती है। पुष्पा, घर पर हो क्या? कौन? अरे दीदी, बहुत दिनों बाद आई। आइए आइए, अंदर आइए। बाप रे, ये क्या हो गया? अरे अरे, ये मैं हूँ, तुम्हारी बहन। तुम हमारी दीदी नहीं हो, उनकी आवाज बनाकर बोल रही हो ना। चलो बाहर निकलो, चलो यहाँ से चलो। उसे मुझे देखकर जलन हो गई होगी, इसीलिए पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लूंगी। अच्छा, अब मैं माँ के घर जाकर देखती हूँ, मुझे यकीन है वो मुझे जरूर पहचान लेंगी। माँ, उठो ना। अरे वाह, इतने दिनों बाद आई हो तुम। आखिरकार माँ की याद आ ही गई तुम्हें। कहाँ माँ, मुझे घर के इतने काम तो करने होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें सही से देख नहीं पा रही हूँ। बेटी, बहुत उम्र हो गई है ना, इसीलिए आँखों से दिख नहीं रहा है। चश्मा लगाती हूँ। अरे तू कौन? तू मेरी बेटी पुष्पा तो नहीं है? कौन है तू? अरे बोल, कौन है तू? माँ, ये मैं हूँ, तुम्हारी बेटी हूँ मैं अभी सुंदर हो गई हूँ। मुझे अकेली बुढ़िया को यहाँ देखकर लूटने आई है ना? निकल बाहर, मैं बोल रही हूँ, निकलो यहाँ से, वरना धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। कब से मैं बोल रही हूँ,
चल यहाँ से निकल। माँ, आपने चश्मा पहनने के बाद भी मुझे पहचाना नहीं? लगता है आपका चश्मा खराब हो गया है। बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो अपनी सासू माँ की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वो बाहर खाना लेकर आती है और वहाँ एक सुंदर सी औरत बैठी होती है। बहू सोचती है पक्का कोई जादूगर होगी और उसने अपनी सास को वश में कर लिया था और बोलती है, माँ, तुम खाना खाकर जल्दी यहाँ से वापस चली जाओ। मेरी सासू माँ को मुझे वापस लौटा दो। अगर तुम्हें भूख लगी होगी तो तुम फिर से वापस आ जाना। आप खाना खाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरी बहू कितनी अच्छी है, वो मुझसे कितना प्यार करती है और मैं हूँ कि उसे कितना सताती हूँ। ये सुनकर पुष्पा दुखी हो जाती है और यही सोचकर वो अपने पति के पास सो जाती है और वहीं पर उसे नींद आ जाती है। क्या हुआ? क्या तुम्हारा फिर से सर दर्द करने लगा? तुम कौन हो? तुम बिल्कुल भी मेरी पत्नी नहीं हो सकती। इतना साहस कि तुम मेरे बिस्तर पर सोई हो। चलो जाओ जाओ यहाँ से। पुष्पा का मन और दुखी हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी नहीं पहचानता। वो अपने ही घर से बेदखल हो चुकी है और वो फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ती है और सामने उसे ऋषि मुनि दिखते हैं। साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सुंदर बनने की लालच में कुछ नहीं समझ पाई। मुझे मेरा पहला रूप वापस चाहिए। मुझे पहले जैसा बना दीजिए। मैं आपके उपकार कभी नहीं भूलूंगी। किंतु मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, जो तुम्हारा रूप है वो दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ साधु बाबा, कोई तो रास्ता दिखा दीजिए। किंतु तुम्हें कुछ अच्छा काम करना होगा। मैं अपनी बहू को कभी तंग नहीं करूंगी। मेरे सारे गहने, नए कपड़े मैं अपनी बहू को दे दूंगी। हाँ ठीक है, तो फिर वही करो। पुष्पा वापस घर लौटती है और घर लौटने के बाद अपनी अलमारी में से गहने और साड़ी बहू के रूम में जाकर रख देती है। बहू देखती है तो उसे लगता है कि ये तो सासू माँ की सारी चीजें हैं। वो समझ गई कि सासू माँ वापस आ गई। वो अपनी सासू माँ को आवाज लगाते लगाते पूरा घर ढूंढती है। वो बाहर जाकर देखती है कि अपनी सासू माँ दिन के जूठे बर्तन साफ कर रही थी। इतनी रात को माँ, आप यहाँ पर काम क्यों कर रही हैं? चलिए अंदर चलिए, इतनी सर्दी है। अगर आप बीमार पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और ये सब आपका काम नहीं है। चलिए छोड़िए, ये सब मैं कर लूंगी। आज से तुम हो मेरी बेटी। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगी। आज से हम माँ बेटी मिलकर घर का सारा काम साथ साथ करेंगे। माँ, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए बेटी होने का मैं सुख कभी भोग ही नहीं पाई। आ जाओ बच्ची, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। आ जाओ।